आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोनेरा किंगडम, दैट इज सेल वॉल ऑफ मोनेरन्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनना। कंप्लीट डिटेल के साथ आपको मैं करा रही हूँ, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसकी। तो सबसे पहले तो देखो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन को ही म्यूरिन भी कहा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन। तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आर्के बैक्टीरिया, जो प्रिमिटिव मोनेरन्स होते हैं। क्योंकि ये टर्म्स बार बार आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कराई थी, ताकि सारे टर्म्स आपको पता हो। तो आर्के बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी हुई नहीं होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन। वो किसकी बनी हुई होती है? शूडो मीन्स फॉल्स, दैट मीन्स वो म्यूरिन नहीं है, म्यूरिन के अलावा कोई और कंपोनेंट है। ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना है अगर हम ये बात करें, तो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर दो कंपोनेंट्स आपके हैं। एक तो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड और दूसरा कंपोनेंट है अमाइनो एसिड्स। दो चीज़ों से मिलकर के आपका पेप्टाइडोग्लाइकन बना हुआ होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड। अब हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब दो डिफरेंट टाइप के पॉलीसेक्राइड आपस में मिलकर के इसको बनाते हैं। और ये जो बेटा होती है, सबसे मेन चीज क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक है। सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है, लेकिन बनी है पॉलीसेक्राइड से। और वो पॉलीसेक्राइड क्या है? हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, नाग एंड नाम। ठीक है। नाग और नाम की अल्टरनेटिंग यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है। ठीक है, जो मिलकर के क्या बनाती है? हेट्रोपॉलीसेक्राइड का पार्ट बनाती है। नाग क्या होता है इसके अंदर? एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में नाग बोल रहे हैं। एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। एंड नाम हम किसको बोल रहे हैं? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अगर आप सेल वॉल को ध्यान से देखोगे तो ये नाग एंड नाम जो कंपोनेंट है वो अल्टरनेटिंग है। देखो यहाँ पे है नाम, फिर क्या आ गया? नाग, फिर से नाम, उसके बाद फिर से नाग। तो ये अल्टरनेटिंग रिपीटिंग यूनिट्स में होते हैं। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना, नाग और नाम आपस में कनेक्टेड होते हैं बाई β1,4 लिंकेज। β1,4 लिंकेज मतलब जो पहला कंपोनेंट है उस वो बीटा फॉर्म में होगा। कार्बोहाइड्रेट जब हम करेंगे तो हम बताएंगे बेटा उसमें अल्फा और बीटा दो फॉर्म होती हैं। तो पहला जो शुगर होगा वो कैसा होगा? बीटा फॉर्म में होगा। और फर्स्ट जो पॉलीसेक्राइड, जो इनमें से नाग और नाम की जो यूनिट है उनमें से उसका फर्स्ट कार्बन दूसरे के फोर्थ कार्बन से अटैच होता है। एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे के फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड होता है, इसलिए इस लिंकेज को हम कहते हैं β1,4। तो ये जो नाग और नाम की यूनिट आपस में अटैच्ड होती हैं, ये किससे कनेक्टेड होती है? बाई β1,4 लिंकेज। साथ में हेट्रोपॉलीसेक्राइड के साथ इनमें कंपोनेंट होता है अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड अकेला नहीं होता है बेटा, एक अमाइनो एसिड नहीं होता है। जो नाम जो यूनिट होती है इसकी, उसके साथ अटैच होते हैं टेट्रापेप्टाइड। क्या अटैच होता है? टेट्रापेप्टाइड। दैट मीन्स ए पेप्टाइड चेन ऑफ 4 अल्टरनेटिंग अमाइनो एसिड। अल्टरनेटिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, डी एंड एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। दो टाइप की होती हैं, ये बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं, डी फॉर्म, एल फॉर्म। ठीक है, आपका अल्फा बीटा, ये हम जब बायोमोलिक्यूल्स करेंगे तो वहाँ पर हम करेंगे बेटा इनको। तो जो टेट्रापेप्टाइड होता है उसमें डी और एल अमाइनो एसिड की अल्टरनेटिंग यूनिट होती है। ठीक है,
विच आर कनेक्टेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ नाम, नाम के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके साथ ये टेट्रापेप्टाइड कनेक्टेड होता है। अल्टरनेटिंग यूनिट कैसे, एक एल फॉर्म होगी, फिर दूसरी डी फॉर्म, फिर एल फॉर्म, फिर चौथी क्या आएगी, डी फॉर्म। पहला जो एल अमाइनो एसिड आएगा वो कौन सा होगा, एल एलानिन, ये फिक्स होता है बेटा। दूसरा जो आपका डी फॉर्म होगा वो होगा डी ग्लूटामिक एसिड। थर्ड जो होगा वो होगा एल लाइसिन, एल लाइसिन। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें एल लाइसिन की जगह पे डैप प्रेजेंट होता है। किनके केस में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। बाकी में ग्राम पॉजिटिव में आपको एल लाइसिन मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको क्या मिलेगा बेटा, डैप मिलेगा। डैप क्या है, डाई अमीनो पाइमैलिक एसिड। डैप क्या है बेटा, डाई अमीनो पाइमैलिक एसिड, ठीक है। और फोर्थ होता है डी एलानिन। तो इनकी अल्टरनेटिंग यूनिट होती हैं और ये एक टेट्रापेप्टाइड बना लेते हैं। टेट्रापेप्टाइड कहाँ कनेक्टेड होता है, जैसा कि हमने कहा नाम के साथ अटैच होता है। ये देखो, ये मैंने टेट्रापेप्टाइड्स बनाए हैं, तो नाम के साथ ये कनेक्टेड होते हैं और नाम के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इन टेट्रापेप्टाइड्स को आपस में कनेक्ट करता है एक पेंटापेप्टाइड ब्रिज। कौन कनेक्ट करता है, पेंटापेप्टाइड ब्रिज। ये चीज ध्यान रखना, इन आपके जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं इनको आपस में कौन कनेक्ट करता है, पेंटापेप्टाइड ब्रिज कनेक्ट करता है। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखना। टेट्रापेप्टाइड्स को आपस में कौन कनेक्ट करता है, पेंटापेप्टाइड ब्रिज करता है। तो क्या क्या बताया, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि जो आपका पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड तो किससे कनेक्टेड होता है, किसका बना हुआ होता है, नाम और नाक की अल्टरनेटिंग यूनिट से बना हुआ होता है। ये आप देख ही रहे होंगे। नाम और नाम की जो अल्टरनेटिंग यूनिट होती हैं दे आर कनेक्टेड बाई बीटा 1 फोल्ड लिंकेज। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड दो तरीके से है, क्या, एक तो क्या है, नाम के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो अटैच है टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। नाम जहां जहां पर भी आ रहा है उसके जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे अटैच है टेट्रापेप्टाइड। और ये जो टेट्रापेप्टाइड्स है एडजेसेंट, ये आपस में कनेक्टेड है पेंटापेप्टाइड ब्रिज के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है, पेंटापेप्टाइड ब्रिज के साथ। थोड़ा सा हम डैप के बारे में बात कर लेते हैं। डैप एक्चुअल में है क्या, इट इज एप्सिलॉन कार्बोक्सी डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन। जैसे हमने कहा ग्राम पॉजिटिव में तो एल लाइसिन है, तो ये इसी का एप्सिलॉन कार्बोक्सी डेरिवेटिव होता है, लाइसिन का ही डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइसिन एज सच नहीं होता है, इसका एप्सिलॉन कार्बोक्सी डेरिवेटिव होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डैप कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एल लाइसिन की जगह पे जो थर्ड अमाइनो एसिड है उसकी जगह पे डैप होता है। अब क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर सेल वॉल है तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो सेल वॉल एज यूजुअल जो फंक्शन प्ले करती है वही यहाँ पे भी फंक्शन प्ले कर रही है, क्या, कि इट कन्फर द कैरेक्टरिस्टिक सेल शेप। ये बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर सेल शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती हैं, तो एक फिक्स शेप बैक्टीरियल की सेल को प्रोवाइड करेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर तो हमने कहा कि आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी है, ये हम पढ़ चुके हैं। वो किससे बनी है, स्यूडोम्यूरिन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन है वो एब्सेंट होती है। तो वो दो ग्रुप है, और वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। एक तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था
माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में एनसीईआरटी ही कह रही है कि दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल, उनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये ऐसे मोनेरा के मेंबर्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, एक और होता है, थोड़ा सा अगर हम डिटेल में चले, लिस्टर फॉर्म या एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। एल मीन्स लिस्टर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है? ये बनते तो है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन एल बैक्टीरिया हम किनको कहेंगे? ऐसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया which have lost their ability to produce the peptidoglycan structure. That means इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्मेशन नहीं होगी because they lost their ability to produce पेप्टाइडोग्लाइकन। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर चेंज आ गया, मॉडिफिकेशन होगी कि इन्होंने पेप्टाइडोग्लाइकन बनाने की जो एबिलिटी थी वो एबिलिटी इन्होंने लॉस कर दी। अब लॉस कर दी तो दैट मीन्स इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्मेशन नहीं होगी, और पेप्टाइडोग्लाइकन अगर इनमें नहीं बनेगी तो ऐसे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को हम बोलेंगे लिस्टर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं या हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो एक्चुअल में बैक्टीरिया की डेथ क्यों होती है, उसका मेन कारण क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट मीन्स उसका लाइसिस हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लाइसिस कराते हैं, तो एक तो आपकी आ गई एंटीबायोटिक्स। एक तो क्या है, एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि पेनिसिलिन। बेटा हम पेनिसिलिन बोल रहे हैं तो ये एंटीबायोटिक है, और अगर हम बोल रहे हैं पेनिसिलियम तो ये उस फंगस का नाम है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होती है। इसी तरीके से दूसरी एंटीबायोटिक आती है सिफेलोस्पोरिन। तो एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर क्रॉस लिंकिंग हो रही थी ना बेटा, जो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर क्रॉस लिंकिंग हो रही थी पेंटापेप्टाइड ब्रिज की वजह से, ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देती हैं। अब अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और पेप्टाइडोग्लाइकन ब्रेक डाउन होते ही बैक्टीरिया जो है वो लाइसिस कर देगा। बेटा ध्यान से देखना, वही डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पेंटापेप्टाइड ब्रिज। ये क्या कर रहे हैं, इनको आपस में क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं इनके बीच में। तो ये जो क्या करते हैं एंटीबायोटिक, ये इस क्रॉस ब्रिज को इनहिबिट कर देते हैं, इसको नहीं बनने देते, और इसको नहीं बनने देते तो सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। दूसरी चीज जो लाइसिस कराती है वो आते हैं नेचुरल एंजाइम्स, जैसे कि लाइसोजाइम्स। हम कहते हैं कि हमारे सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, तो बैक्टीरिया को कुछ हद तक किल कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, लाइसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन कराते हैं। ठीक है, सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं लाइसोजाइम। कहाँ मिलेंगे, सलाइवा जो होता है हमारा, या जो टीयर्स होते हैं, आंसू जो होते हैं हमारे, उनके अंदर भी लाइसोजाइम होते हैं। तो लाइसोजाइम भी क्या करते हैं बेटा, एट कॉज लाइसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का लाइसिस हो जाता है तो आपके बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दो चीज़ें मैंने बताई जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के अंदर लाइसिस कराएंगे, वो कौन कौन से हैं, एक तो मैंने बताया एंटीबायोटिक्स, और दूसरा मैंने बोला है बेटा
नेचुरल एंजाइम्स जैसे कि लाइसोजाइम्स। ठीक है, तो ये था सेल वॉल के बारे में। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड नहीं होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की ही बनी हुई नहीं होती है। उनके केस में सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है। और वो दो लेयर कौन कौन सी होती हैं, उनमें से आउटर लेयर को हम बोलेंगे, आउटर लेयर जो होती है वो एलपीएस की बनी हुई होती है। एलपीएस मीन्स लाइपोपॉलीसैकेराइड की, लाइपो मीन्स लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, और जो इनर लेयर है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इनर लेयर किसकी बनी हुई होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड नहीं होती है, डबल लेयर्ड होती है। ये बेटा ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये ग्राम स्टेनिंग के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन को लॉस क्यों कर देते हैं। उसका एक मेन कारण एलपीएस होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी क्या रीज़न होता है। तो ध्यान रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो इनकी सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। आउटर लेयर को हम बोलेंगे एलपीएस और इनर लेयर को हम बोलेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन। एलपीएस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। एलपीएस की वजह से दिस आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ध्यान से सुनना बेटा, दिस आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज रिलेटिवली more permeable as compared to plasma membrane। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसकी परमिएबिलिटी को कंपेयर करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ज़्यादा परमिएबल है। और दूसरा, एलपीएस का मेन फंक्शन क्या होता है, इट कैन एक्ट एज एंडोटॉक्सिन। दैट मीन्स बैक्टीरिया जब किसी बॉडी होस्ट के अंदर एंटर करेगा तो उसकी एलपीएस की जो लेयर है वो एंडोटॉक्सिन का काम करेगी। किसका काम करेगी, एंडोटॉक्सिन। और ये कुछ हद तक जो आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो बाकी बैक्टीरिया के कंपैरिजन में मोर पैथोजेनिक क्यों होते हैं। एक तो हमने बोला था कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे वो पैथोजेनिक होंगे, और दूसरा अगर हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कंपेयर करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर मोर पैथोजेनिक। और वो ये पैथोजेनिसिटी इसकी किस वजह से है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की वजह से। किसकी वजह से, लाइपोपॉलीसैकेराइड। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो एलपीएस लेयर है इट प्रोवाइड एडेशन प्रॉपर्टी। एडेशन मतलब अटैच होने की प्रॉपर्टी जो होती है, एडेशन अडियर होने की जो प्रॉपर्टी होती है, एडेशन प्रॉपर्टीज टू अटैच themselves टू स्पेसिफिक यूकैरियोटिक सेल। जो कि प्रोकैरियोट किसके ऊपर अटैक करते हैं, ज़्यादातर यूकैरियोट्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो एक स्पेसिफिक यूकैरियोट पे अटैक करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो यूकैरियोटिक सेल के साथ अटैच हो। तो इस अटैचमेंट में उनकी कौन हेल्प करता है, एलपीएस लेयर कुछ हद तक हेल्प करती है उनकी अटैचमेंट के अंदर। तो ये था बेटा एलपीएस के बारे में। तो एलपीएस में ध्यान रखना ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ज़्यादा परमिएबल होती है, और ये एंडोटॉक्सिन का काम भी कर सकती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं टिकोइक एसिड। एक चीज़ और आती है आपकी सेल वॉल के अंदर, तो एलपीएस तो मिलती है ग्राम नेगेटिव में और टिकोइक एसिड हमें मिलता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव में जब हम डिफरेंस करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमने डैप वाला पॉइंट बताया था, एक एलपीएस का पॉइंट आ गया, और एक आपका अब आ गया टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड जो है इट इज फाउंड इन
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब टिकोइक एसिड का फंक्शन क्या है? दे प्ले क्रूशियल रोल in cell shape determination, and regulation of cell division, ये क्या कहना चाह रहा है बेटा कि जो बैक्टीरिया की सेल शेप होती है वो कैसी होगी, उसके अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले कौन करता है? टिकोइक एसिड। ठीक है, तो सेल शेप डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में सेल डिवीजन को रेगुलेट भी करता है, क्योंकि बैक्टीरिया फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, तो उनके सेल डिवीजन को रेगुलेट कौन करेगा? आपके टिकोइक एसिड। एक चीज और ध्यान रखना है इसके बारे में कि दे बाइंड विद मेटल्स like magnesium ions and protect the bacteria from thermal injuries। ये चीज ध्यान रखना, and protect bacteria, जो टेम्परेचर से जो इंजरीज होती हैं, हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये कुछ हद तक बैक्टीरिया को थर्मल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये बाइंड कर जाता है मेटल्स के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम आयन के साथ, और बैक्टीरिया को थर्मल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है बेटा? थर्मल इंजरीज से। अब एक और कंपोनेंट आता है म्यूरामिक एसिड। म्यूरिन नहीं है बेटा, ये म्यूरामिक एसिड है। ठीक है, तो म्यूरामिक एसिड जो है ये हमें मिलेगा यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ध्यान रखना, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने बताया था टेट्रापेप्टाइड में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एल लाइसिन की जगह पे डैप होता है। एक तो ये एडिशनल पॉइंट था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। दूसरा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एलपीएस होता है, एक और एडिशनल सेल वॉल लेयर होती है। सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है, आउटर एलपीएस होती है, इनर पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के 2 पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड होता है, और म्यूरामिक एसिड किस में होता है? यू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये था हमारा सेल एनवेलप, हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।